हाथरस में हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं। बहसी दरिंदों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला। हद तो तब हो गई जब राज खुलने के डर से उसकी जुबान ही काट डाली और रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। दिल्ली की दामनी के बाद उठा दर्द का यह सैलाब भी सियासी हवाओं के बाद आया। लापरवाही बहादुर पुलिस की भी उजागर हुई। छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज कर हत्या के प्रयास की धाराओं में तब्दील कर दिया गया। 9 दिन बाद होश में आई पीड़िता ने 2 पन्नों के बयान में जो शब्द लिखे वो घुटती इंसानियत की इबारत है। आखिर 4 दरिंदों ने एक पल भी नहीं सोचा। दरिंदगी ऐसी कि जानवर से भी बदतर। सियासतदान अब योगी सरकार को घेर रहे हैं, मगर हाथरस से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली हाथरस की दामनी दुनिया से दूर जा चुकी है। सीतापुर में भी दामनी को इंसाफ और दरिंदों को सजा दिलाने की मुहिम में मंगलवार की रात सपाई, कांग्रेसी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कैंडल मार्च निकाला, योगी सरकार को कोसा, मांगों का ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्षा गीता सिंह की अगुवाई में आशुतोष सिंह, सुमन भार्गव आदि महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला कार्यालय से लालबाग चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। आई इंडिया से समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्षा व अन्य महिलाएं बोली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश की हाथरस की लड़की मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ दरिंदगी हुई है, जिसके बलात्कार किया, गैंग रेप करने के बाद उसकी जबान काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई। इतनी ज़्यादा दरिंदगी, आज 15 दिन वो सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में तड़पती रही, आज उसकी मौत हो गई। और ये बेजुबान सरकार, उसकी तो जुबान दरिंदगों ने काट ली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार की भी जुबान कटी हुई है? उसकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की भी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है? मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं सख्ती से हुई? इतने दिनों बाद उसका मुकदमा लिखा गया। आज जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कही थी, आज उसके शासनकाल में क्या हो रहा है? आज जहां पर माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आज आए दिन निर्भया कांड हो रहा है। प्रतिदिन अगर आंकड़े देखे जाएं तो शायद कि मैं बोलती रहूं तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। इस तरह से आज महिलाएं अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, आज बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। और ये सरकार, यहाँ के पुलिस प्रशासन, मुझे तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा अक्षम है। इस लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए वो अक्षम है। और उत्तर प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, बेजुबान बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं उस पर एक्शन लेती है? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जो मनीषा के साथ जो वारदात हुई है, उसको इंसाफ देने के लिए कि फिर दोबारा ऐसी वारदातें ना हो, क्योंकि ऐसे तो समाज बिगड़ता जाएगा। महिलाएं कहाँ जाएंगी? ना पढ़ने निकलेंगी, ना बाहर निकलेंगी, ना कुछ करेंगी, तो महिलाओं को तो पतन हो जाएगा ना। ऐसे तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ उठाना जरूरी है। वो पोस्टर लगाने का काम कर रही है, बलात्कारियों के पोस्टर लगा रही है। तो क्या पोस्टर लगाने से बलात्कार बंद हो जाएंगे? आप चिन्मयानंद का पोस्टर लगाइए, आप राम रहीम का पोस्टर लगाइए, आप जो आपके जो विधायक, आपके जो सांसद हैं, उनके पोस्टर लगाइए। तब मैं जानूं कि आप इस सरकार में आकर के कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उन दरिंदों के चेहरे सामने ला रहे हैं। जैसे कोई और लड़की दूसरी ना दरिंदों के बीच में आए, उसके लिए लड़कियों के लिए सुरक्षा की जाए, महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। या तो ना सुरक्षा प्रदान कर पाए तो अपना बैठे, ना उनसे हो पा रहा, सरकार चला पा रहा है तो बैठे, किसी को और कुछ सौंपे। कोई भी तो ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन बलात्कार के अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और मर्डर, इसके अलावा कोई दूसरा समाचार पत्र में कोई दूसरा सूचना रही नहीं गई है। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ
कि या तो ये सुरक्षा प्रदान करें महिलाओं को या कि गद्दी छोड़ें। सफाइयों के बाद कांग्रेसियों ने भी लालबाग चौराहे पर पहुंचकर कैंडल जलाई, सरकार विरोधी नारे लगाए, दामनी को इंसाफ और दरिंदों को सजा दिलाने की मांग करने वालों में रेहाना खातून, हसीना खातून, बिमलेश, अनुराग कनौजिया, बीरेंद्र, गुफरान आदि शामिल रहे। कांग्रेस की जिला उपाध्यक्षा रेहाना खातून आई इंडिया से बोली, हमारा रीजन ये सरकार गूंगी बहरी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो बेटियों को बलात्कार हो रहा है, उसके माँ बाप FIR जब कराने जाते हैं तो FIR नहीं लिखी जाती है, उसके बाद में बेटी की ज़ुबान काट दी जाती है, गला काट दिया जाता है, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या गरीबों के अन्याय यही है क्या? हम तो यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, हम लोग कब तक ये जुल्म सहते हुए आएंगे। और मेरा कहना ये, अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो आप जनता के बीच में उनको लेके आइए, जिन्होंने ये अपराध किया है, हम लोग उनको खुद सजा देंगे। दामिनी के प्रकरण को लेकर आजाद समाज पार्टी की सर्व समाज सभा संगम ने भी दरिंदों की फांसी की मांग को लेकर अंबेडकर पार्क से लालबाग चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। सर्व समाज सभा संगम के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र पांडे आई इंडिया से बोले, हाथरस की बेटी, हमारी बहन, सबकी बेटी की जघन्य हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ मनीषा के साथ, और आज उसकी सुबह सफदरगंज अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसके शोक में हम लोग कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार में कोई अन्य प्रकार की कोई धमकी ना मिलने पावे, इसलिए हम यहाँ पर दलित समुदाय के साथ में आए हैं और सब समाज के लोग हैं यहाँ पर। हम लोग उसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि वो उनके जो बलात्कारी हैं उनको फांसी दी जाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।